मैं शामली ज़िले में हूँ। कैराना शामली में ही आता है। एक तरह से उसका ज़िला मुख्यालय, ज़िले का नाम शामली है। बाज़ार कैराना भी है और शामली भी है। तो मैं कैराना से शामली की तरफ जा रहा था तो मुझे एक कोल्हू दिख गया गन्ने का, जहाँ पर गुड़ बनाया जा रहा है। तो मैंने सोचा जहाँ जाता हूँ वो दिखाता ही रहता हूँ। शामली, बागपत और मेरठ उत्तर प्रदेश का पूरा गन्ना बेल्ट है और शामली के गन्ने बहुत फेमस भी हैं। यहाँ पर गुड़ बनाया, यहाँ का गुड़ भी बहुत फेमस है। देखिए अब तो काफ़ी जगहों पर गन्ने की खेती ख़त्म ही हो गई, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार के एक बड़े इलाके में गन्ना मिलों, गन्ना भुगतान के वजह से। हालांकि अभी आपने देखा कि पंजाब में गन्ने का समर्थन मूल्य कितना वहाँ की आम आदमी पार्टी ने बढ़ा दिया है। अब उसका एक दबाव चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश पर भी पड़ेगा। पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव एक साथ ही होने हैं। तो आप देखिए यहाँ मैं कोल्हू चल रहा है, गन्ने की पेराई हो रही है और इससे जो मैं दिखाता हूँ कि गुड़ बनाने की जो प्रक्रिया है, पहले तो बैल आपने देखा ही होगा, बैल से कोल्हू चलता था, बाद में अब इंजन से चलने लगा। और ये यहाँ पर देखिए इसके ज़रिए यहाँ से गन्ने के सूखी पत्तियों या निचोड़े गए गन्ने को यहाँ से उसको आग के तौर पर नीचे से लगाते हैं और ऊपर ऐसे देखिए ये गन्ने का रस वहाँ से कोल्हू के जरिए इस पाइप से आने लगा कि नहीं अभी? अरे ये क्या जूस? तो ये गन्ने का जूस भी मैं पीने लगा ताज़ा, हालांकि शाम हो गई। तो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, वहाँ से आता है और ये धीरे धीरे गन्ने का जूस इस कढ़ाई में आता है। फिर यहाँ इसको गर्म करते हैं, ये इसकी गंदगी को निकालते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये पैकेट्स में ये मैल है, इसमें से निकालते हैं, फिर दूसरे में ले जाते हैं, फिर उसको साफ़ करते हैं, फिर तीसरे कढ़ाई में ले जाते हैं, कड़ाहा है इनफैक्ट, फिर चौथे में ले जाते हैं और उसके बाद फिर शक्कर या गुड़ बनाने का काम ऐसे करते हैं। जब सूख जाता है और वहाँ जब उसका रंग देखिए, और फिर यहाँ और इसके जरिए से यहाँ पर नहीं बस ये शक्कर बनाने का काम हो रहा है। अच्छा एक मिनट इधर आना भैया, आप भी आना, दादा आप भी आओ। अब जरा एक थोड़ी देर के लिए इंजन बंद कर देना, थोड़ी देर के लिए। तबीयत तो ठीक है नहीं, लेकिन नहीं ताज़ा गन्ने का रस मिला तो पीने का, जिसको कहते हैं लोभ संवरण न कर सका मैं, और मैंने गन्ने का एक गिलास जूस पी लिया। ये दिखाते हुए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना बेल्ट में गन्ने के किसानों की अपनी एक डिमांड रहती है और इधर के मेहनतकश किसान बहुत संपन्न भी हैं और आपको 24 घंटे अपनी खेती में लगे रहते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि बहुत एक बड़ी संख्या में किसानों की मैं मिलता हूं, या वो क्षेत्र में कहते हैं कि खेती किसानी से अब कुछ नहीं मिलता। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश आइए, आप हरियाणा जाइए, किसानों की मेहनत, अपने उत्पादों के प्रति उनका लगाव देखिए, तब आपको पता चलेगा कि मेहनत से किया गया कोई भी काम रिजल्ट देता है। बहरहाल मैं आया तो कुछ और बात जानने के लिए हूँ, तो इस फैमिली के लोग जो इस सब में लगे हुए, आप भी आना भैया। क्या नाम है दादा आपका? छतरपाल जी। आपका? परवीन जी। आपका? लोपाल जी। तो आओ सर छोड़ नहीं सकता। अच्छा वो छोड़ने से खराब हो जाए? खराब हो। नहीं तो नुकसान का कोई काम नहीं। एक बात बताओ बाबूजी। हाँ जी। मैं आया इधर आपके इलाके में। हाँ जी। कि आपको इधर बीच कोई फार्म मिला है वोटर वाला? ना जी लोग कोई नहीं मिला जी। वोट वाला फार्म भरा जा रहा? अब लो नहीं मिला जी।
मिला नहीं? ना जी, किसी ने बताया नहीं? ना जी, किसी नहीं बता रहे जी। अरे बीएलओ जो स्कूल में मास्टर होता है वो बताया नहीं फार्म भर दो? हाँ जी, अब लोगों ने किसी ने मेरे से सूचना दी। हमारे गांव में प्रधान ने नहीं सूचित किया हाँ जी, हमारे पास तो हाँ हाँ, हाँ? किसी ने भी सूचना नहीं करी जी अब तक। एक बात मालूम है कि नहीं, हाँ जी, अगर वो फार्म का पता कर लो, हाँ जी, अगर वो फार्म आपने 5-7 दिन और बचे हैं, अच्छा। अगर आपने वो फार्म नहीं भरा अच्छा जी, तो आपका नाम आपके गांव के वोटर लिस्ट से कट जाएगा। ठीक तो है। ये तो गुड़ और खांड और इस शक्कर बनाते रहे ना, हाँ जी। लेकिन उधर शर्करा बनाने में उधर सही कह रहे जी बाबू काम जी। न गड़बड़ हो जा, नहीं, नहीं। यही बताने के लिए मैं आया हूँ। ठीक है जी बाबू जी, ठीक है जी। हम गांव के मास्टर को मिलके, हाँ जी, प्रधान को मिलके हाँ पूछ जी, कह देना कि अरे वो कौन सा फार्म आ रहा वोटर लिस्ट का, मैंने तो दिया नहीं, ठीक है जी, और उसको भर देना, ठीक है, नहीं तो वोटर लिस्ट से आपका नाम कट जाएगा। ठीक है। फिर जब वोट डालने जाओगे कहोगे तो कट गया। हाँ जी, हमारी वोट नहीं है, वोट दो हमारी, कट गई तो ऐसे हो जाएगा जी। अभी तो वोट है ना? हाँ जी, अभी तो है जी। अच्छा, हाँ आप इन्हीं के घर के? हाँ जी। आपको भी नहीं मालूम है कुछ? नहीं जी, कुछ मालूम नहीं। यार इतना टीवी देखते हो? नहीं नहीं जी, आज काम तो फुर्सत ही नहीं है जी, टीवी टावी की देखने की, ये तो काम में लगे रहा है 24 घंटे जी। 24 घंटे हुई काम करा जी। टीवी कहाँ देख ले जी। तो ये भी तो जरूरी है, इसे भी तो जानो। हाँ जी, जानेंगे जी, कोई बताओगा जी भी तो जानेंगे। चलो जी, मुझे मास्टर थोड़ा ही जी पता तो लगेगा। प्रधान जी तो मिल लेंगे। गांव कौन सा है आपका? गाँव सेकुपुरा जी। तो उस गांव के प्रधान को मिलो, बीएलओ को मिलो। ऐसा तो नहीं है कि जाति के हिसाब से ऊपर नीचे ये फार्म बांट रहे हैं, कर रहे हैं? हाँ जी। जी कुछ पता नहीं जी, अभी हमने कोई मालूम नहीं ऐसा। अग जाति के हिसाब से दे रहे हो फार्म, हमने कोई मालूम नहीं जी। हाँ हाँ, सही बात है। हाँ जी, मैं कगड़ीपुर का हूँ जी। प्रधान ने खुद सूचित किया है, मैं आए हुए हैं ये फॉर्म। आपको? हाँ जी, इन लोगों को तो नहीं किया? मैं कगड़ीपुर का हूँ जी, जिला बागपत। तो आपके गांव में? हाँ जी, प्रधान ने खुद सूचित किया है, मैं फार्म भरने के लिए खुद प्रधान ने ही सूचित किया घर पे आके। तो आपने भरा? हाँ जी, भरा है हमारा तो सर। आपको क्या लगता है इन लोगों को क्यों नहीं पता चल रहा? ये आधुनिक के गांव की बात है सर, मैं तो दूसरे गांव का हूँ। जिला भी मेरा दूसरा है, बागपत है। ये मुझे शामली में पड़ता है, ये गाँव शामली में है। आपके गांव में सब भर रहे हैं? हाँ जी, हमारे यहाँ भरे जार लग रहे हैं। चलिए ठीक। तो यह गुड़ बनाने की प्रक्रिया मैंने आपको दिखा दी, और देहात के एरिया में रोकना बुग्गी। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अलग ही मजा है। तो बुग्गी से जा रहे हैं। हाँ जी, कहाँ को जा रहे हो? हाँ, गाँव सेकुपुरा। कहाँ से आ रहे हो? कैसे? खेत से? हाँ जी। मेरे दर्शकों को पहले एक बात आप बताओ। बताओ जी। शानदार जूते, जी शानदार जीन्स, शानदार जैकेट, इतना बेटा आपका बढ़िया एडिडास और का तमाम कंपनियों का लोअर पहने हुआ, बुग्गी पे बैठ के आप जा रहे हो, खेत से लौट रहे कैसे आ रहे हो। लोग ये कहें कि खेती से तो कुछ बचे ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। जी? लागत ज्यादा लगा है जी। जा मेहनती आदमी मिलता नहीं, कोई भी मजदूरी ज्यादा होगी। हाँ जी। जरा किराया लगा लो, ट्रैक्टर जाने दो। डर जाई भाई पर डर जा भाई, ना जाए पर इधर आ जाओ तो। इधर हो जाए पर। हाँ जी, तो बहरहाल मैं जरा सा पूछना ये चाहता हूँ कि ये जो SIR का फॉर्म भरा है, तो मतलब आप अपनी खेती से पूरे परिवार का खर्च बर्च, पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह सारा कुछ खेती से कर लेते हो? यही हो जाए जी। हाँ हाँ? हाँ, कहते तो ही। गाड़ी तो रखी ही होगी 4 पहिया, हाँ जी, वो भी है। वो भी खेती से? हाँ जी। तो मेरा कहने का मतलब कि इलाज, पढ़ाई लिखाई बच्चों की, शादी विवाह, हाँ जी। गाड़ी घोड़ा, घर का मेंटेनेंस सब खेती से? खेती से ही है जी। अच्छा, अब मुझे ये बात बताइए कि SIR का फॉर्म आपके यहाँ भरा गया ठीक से? हाँ जी, हाँ जी, दे दिया, जमा कर दिया वर्कर। उसमें कोई दिक्कत लोगों को? कोई दिक्कत नहीं जी। उसमें तो आधार कार्ड लिखना था बस, और क्या था उसमें। हाँ, उसमें है भी तो कुछ हाँ नहीं। जी। तो इतना बाउंडर क्यों मचा रहे बाकी लोग? भाई वैसे ही है लोगों को ही। बस बस भाई, इधर आई। चलिए ठीक है, आप अच्छा जी, जाइए। राम राम। राम राम।
बहुत